तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महादेवाय। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रॉम केदारनाथ। तो यार आज हम सुबह गुप्त काशी से 4 बजे निकल चुके थे सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से पूरे जहाँ पे एंट्रेंस है, जहाँ से जीप चलती है फॉर गौरीकुंड, वहाँ तक 2 किलोमीटर की लाइन थी। तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया, मतलब अप्रॉक्स हमें सोनप्रयाग में ही 2 घंटा लाइन में वेट करना पड़ा। उसके बाद एक 50 रुपीज़ की हमने जीप ली जो आपको छोड़ेगी गौरीकुंड, एंड फिर गौरीकुंड से है 16 किलोमीटर का पूरा ये ट्रैक। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको पता ही है पहाड़ों का कि कब मौसम चेंज हो जाए। सो चलते हैं अब सीधा भोलेनाथ के द्वार पे एंड देखते हैं केदारनाथ मंदिर का इस टाइम कैसा क्लाइमेट है और कैसा वहाँ पे दृश्य है। आई एम श्योर कि वहाँ पे बिल्कुल भोलेनाथ की भक्ति से गुणगान हो रहा होगा और काफ़ी बढ़िया माहौल होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण लाइन सोनप्रयाग से ही लगनी शुरू हो जाती है। करीबन ये लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है, और सोनप्रयाग के मेन पुल से ही आपको एक 50 रुपये की जीप मिलेगी जो कि आपको गौरीकुंड छोड़ेगी, और गौरीकुंड से ही आपका 16 किलोमीटर का पैदल यात्रा का सफ़र होता है शुरू। तो आइए मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको ये 16 किलोमीटर का सफ़र कैसा होता है। सो गाइस, भीड़ आप देख पा रहे हो, और सीरियसली यार यहाँ पे घोड़े खच्चर ये जो है इनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे हो वीडियो में कितने ज़्यादा हैं ये। सो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं सभी व्यूअर्स से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ यार इन घोड़े खच्चरों का ऐसे यूज़ मत करो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप तीर्थ पे आ रहे हो और आप ऐसा पाप कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप तीर्थ करने आ रहे हो, भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, तो खुद से करें आप। आई नो कई लोगों की कंडीशन नहीं होती है इतना चलने की, बट स्टिल यार ये देखिए, ये भी तो एक लिविंग बीइंग है, एंड उनको ऐसे मौसम में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। एंड कितने सारे हम ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वो सब मर रहे हैं गर्मी से। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ की एक बात बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ के एक लोकल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो घोड़े खच्चर हैं इनकी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो इट्स लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 80 डेज़। बिकॉज उसके बाद जो इनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हो कि कितना वजन ये लेके जा रहे हैं अपने ऊपर। इनके ऊपर लकड़ी के स्ट्रक्चर्स जो हैं जिन पे हम बैठते हैं, वो उससे इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है, एंड इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है बिकॉज दे आर नॉट सूटेबल फॉर ट्रैवलिंग आफ्टर दैट। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ये सब चीज़ों का यूज़ ना करें, खुद जाएं। बहुत ही गलत बात है ये। भगवान ऐसे खुश नहीं होने वाले हैं, चाहे आप 16 किलोमीटर का तीर्थ करें या 30 किलोमीटर का करें। जो भी करना है खुद से करें, पुण्य कमा के करें। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अप्रॉक्स मोर देन 2 किलोमीटर्स हम आगे आ चुके हैं, एंड जो हमें टाइम लगा है वो लगा है 1.5 आवर अभी तक 2 से 2.25 किलोमीटर कवर करने में। वो रहा रास्ता पूरा आगे तक। तो ये रास्ता पता कैसा है? ये रास्ता लाइक मोर और लेस वैष्णो देवी जैसा रास्ता है जो मुझे लग रहा है। बस हाँ, यहाँ के वैली अलग है, वादियाँ अलग हैं। सही है, मतलब मौसम भी अच्छा है। एक्चुअली कल की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, जब हम काली मठ टेम्पल गए थे तो काफ़ी बारिश हो गई थी, तो उस वजह से जो आज मौसम है वो काफ़ी अफेक्ट हो गया है। मतलब सही है, देखो आपको दिख रहा होगा इट्स सनी टुडे, बट फिर भी मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है चलने में। ऐसा कोई थकान लगी नहीं है अभी तक मेजर, बट हाँ आई नो अभी तक बहुत कम चले हैं यार। फ्रॉम गौरीकुंड मैंने बताया ही था आपको कि 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अभी तक हमने लाइक 2.25 किलोमीटर लाइक मोर देन 2 किलोमीटर ही कवर किया है। सो ठीक है, बट अभी तक कोई थकान लगी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी पहले की वीडियोस आपने देखी हैं, उसमें हमने बताया था कि सिर्फ नाक से सांस लें और नाक से ही छोड़ें, मुंह से मत ले चढ़ाई करते वक्त। सो दैट्स द ट्रिक। और जितना जल्दी आप चढ़ने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी थकेंगे। सो आराम से चढ़ते जाएं, मज़ा लें नेचर का, वैली का, और भोले के दर्शन आपको ज़रूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। 10 किलोमीटर रह गया है
सामने आप देख पा रहे हो वैली, वो रहा पुल। सो वो पूरा रास्ता में वहाँ से वो पुल क्रॉस करके ऊपर तक जाना है। और वो दिख रहा है मेरे को वहाँ पे एक छोटा सा विलेज, आई गेस हमें वहीं तक जाना है। तो रास्ता तो यार बहुत मुश्किल है, बट व्यू देखिए आप, व्यू बहुत सुंदर है। वैली, बादल आ रखे हैं पूरा नीचे। आई एम प्रीटी श्योर कि ऊपर बहुत ठंडा होगा। और यहाँ से देखिए वैली कितनी सुंदर है। और एक और ख़ास बात आप सामने देख पा रहे हो, जो ये मतलब थोड़ा उखड़ी सी वैली है जहाँ पे बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है, मतलब बैरन लैंड्स है। तो वो सब वही है जो जहाँ से मतलब जब 2013 में आपदा आई थी, जो ऊपर से लेक टूट के जो बही थी, उसने ये पूरा पहाड़ काट दिया था यहाँ से। तो उसी के ये निशान है। तो आप देख सकते हैं कि 2013 में हुआ था और 2022 हो चुका है और अभी तक वो वहाँ पे ऐसी हालत है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना डेंजरस रहा होगा उस टाइम पे, मतलब जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और अभी तक उसके यहाँ पे नामो निशान है। अभी तक आपको फील होगा यहाँ पे क्या हुआ था, कितना लार्ज स्केल पे था, कितना ही डेंजरस था। सो लेट्स प्रे कि कभी फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। वैसे नहीं होगा, भोलेनाथ की धरती है, भोले की कृपा हम पे बनी हुई है और भोले देवों के देव हैं। तो सबकी रक्षा करेंगे वो बिल्कुल, क्योंकि उनके भक्त उन्हीं के द्वार पे जा रहे हैं। तो गाइस वैली के पास हम पहुंच चुके हैं। तो मैंने आपको पुल दिखाया था। तो यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। एक तो ये है पेडेस्ट्रियंस के लिए, मतलब वॉकिंग वाला रास्ता है, और जो नीचे वाला रास्ता है ये वाला है घोड़े खच्चरों के लिए। और देख भी सकते हैं अभी काफ़ी स्टीप है, देखो यहाँ से वो जा रहा है, सीधी चढ़ाई है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। और ये फिर भी प्लेन है, लाइक सीधा जाके और वो सामने ब्रिज क्रॉस करना है। सो ये वाला रास्ता है, तो यहाँ से जाना है। चलिए चलते हैं। भैया 8.5 किलोमीटर बचा है, आधा ही हुआ है अभी तक सफ़र। अब हालत ख़राब होने लगी है और इतनी चढ़ाई कर ली है और उसके बाद अभी भी वी आर हाफ वे थ्रू। सो पता नहीं यार कितना टाइम लगने वाला है। मैंने अभी पीछे खाना खाया था, लंच करा था। तो पहले मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ। हमने राजमा चावल की फुल प्लेट ली थी, तो इट वाज फॉर 150 रुपीज़। ठीक है, कन्वीनियंट है, काफ़ी क्वांटिटी भी सही थी। 2 लोगों ने खाया, हमने 150 में पूरा पेट भर गया। एंड बात करते हैं सफ़र की। तो भैया 8.5 किलोमीटर बचा है, अभी भी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी हो चुकी है। सामने देखिए व्यू, स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, वो रहे सामने, उधर ही होगा श्री केदारनाथ जी का मंदिर। चलिए चलते हैं यार आगे तक। सो गाइस आपको सामने रास्ता दिख रहा है, ये रहा, और आगे जाके वो ख़त्म हो रहा है। और ये देखिए बाकी सब ये मलबा पड़ा हुआ है। तो यही हुआ था उस आपदा के टाइम, वो रास्ता पूरा टूट गया था, जो ओरिजिनल रास्ता था जो सबसे पहले बना हुआ था। तो जो पहले यात्री थे वो उस रास्ते से केदारनाथ की तरफ जाते थे, बट अब ये पूरा नया रास्ता कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सो मतलब मेरे भैया से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि पूरा नक्शा बदल चुका है केदारनाथ का। मुझे नीचे गार्ड मिले थे, तो उनसे मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि पूरा नक्शा चेंज हो चुका है केदारनाथ का आफ्टर 2013। सो इसी से हमें पता लगता है कि नेचर को भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। नेचर की पावर के सामने कोई पावर नहीं चलती है। बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर है केदारनाथ टेम्पल। एंड बेस कैंप पे ही हमने टेंट बुक करवाया, होटल तो नहीं करवा पाया मैं, रूम बुक नहीं करवा पाया क्योंकि रश इतना है, रूम की बुकिंग मिल ही नहीं रही है। कुछ भी कर लो आप। मैंने जो टेंट बुक कराया ये भी मैंने 1 महीना पहले बुक कराया, तब जाके मुझे मिला है। हाँ, बट जो प्राइस है इसका बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है। तो मैं आपको प्राइस वगैरह स्टे इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा, तो वीडियो को तो एंड तक आपको देखना पड़ेगा, वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आ रहा है गोल्डन ग्राउंड का, तो लाइक बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यार हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं हमें फील होता है कि हाँ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। सो हम आपको और अच्छी जगह दिखाते रहें इसी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमारे वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो भी इस यात्रा को करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड वो ऊपर तक पहुंचने के लिए पोर्टर या फिर पिट्ठू का इस्तेमाल करते हैं,
जो कि एज़ पर मी बिल्कुल भी इंसानियत वाली बात नहीं है, बिकॉज़ खुद का वज़न किसी पे लाद के ऊपर तक पहुंचना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जगह आप 6 से 7 हज़ार रुपये दे के हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको आने जाने का ही प्राइस पड़ता है उतना ही। सो आप अगर इंसानियत दिखाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करके इनको कम से कम बढ़ावा दें, ताकि आप लोग समझते हैं। बहुत ही स्टनिंग व्यू है। सामने आप वो देख रहे हैं स्नो क्लेड माउंटेन्स। वाओ, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है बट रास्ता बहुत ही मुश्किल है। वो देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ टेंपल के पास। 1 किलोमीटर है बस। सामने बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है तो मंदिर यहाँ से दिख नहीं पाएगा, बट यही वो पॉइंट है जहाँ पे आके कि सारे के सारे घोड़े खच्चर रुक जाते हैं जिन पे आप बैठ के आते हैं। बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। 8-9 घंटे लग गए मेरे को यहाँ तक पहुँचने में, और अब अपना स्टे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि कहाँ पे हमारा वाला स्टे जो बुक किया है। ये देखिए कुछ इस तरह का माहौल है इस वक्त यहाँ पे जून के महीने में। चलिए अब चलते हैं स्टे की तरफ यार। तो गाइस ये है हमारा स्टे केदारनाथ का। तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है इसका प्राइस। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 5 बेड हैं। तो हम 4 लोग थे। सॉरी फॉर द मेस, सामान फैला हुआ है। एक्चुअली वी आर पैकिंग ताकि हम वापस जा पाएँ। तो इस तरह के आपको यहाँ पे ये टेंट्स मिलेंगे। इन टेंट का जो चार्ज है 500 पर पर्सन है, पर बेड है। तो इट्स प्रीटी कन्वीनियंट है। 2000 रुपये में नाइट स्टे हो गया केदारनाथ में, और क्या चाहिए। तो ये था ये आपको लाइट में दिखा देता हूँ। सो इस तरह का आपको एक बॉडी बैग मिलेगा यहाँ पे। यहाँ बॉडी बैग देख रहे हो। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, काफ़ी कोजी थे ये, दे आर वेरी वार्म। सो सही था। तो यही है हमारा यहाँ का स्टे। बाकी आप हट्स वगैरह के लिए पता कर सकते हो। तो देखो मैंने हट्स के लिए पता किया था यहाँ ऑफिस में आके, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी एडवांस बुकिंग चल रही है। तो मैंने एक्चुअली इन्हें बोला कि आप हमारी ऑलरेडी बुकिंग है तो आप अपग्रेड कर दो, तो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर दैट। तो इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग है, आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ पहले करवाना पड़ेगा ये गढ़वाल मंडल विकास के इसमें बुकिंग, तभी आपको हट मिल पाएगी, वरना तो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ बुकिंग है। सो आपको ये टेंट ही मिल पाएगा। तो इस टेंट के 2 तरीके हैं, चाहे ऑनलाइन बुक कराएं या फिर ऑफलाइन बुक करा सकते हैं। मतलब यहीं आके आपको मिल जाएंगे टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत क्राउड कम हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले के मुकाबले। तो काफ़ी सारे टेंट्स वीकेंड है यहाँ पे, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो आप यहाँ पे आए तो ऑफलाइन टेंट यहाँ पे करा सकते हैं। 500 रुपये पर बेड आपको पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द स्टे इन केदारनाथ। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जो हमने दर्शन किया वो रात को 2 बजे किए। सो ऑब्वियसली वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि अलाउड नहीं है फिल्मिंग वहाँ पे। एंड यार देखो, मैं चाहता तो फिल्मिंग कर सकता रहा अंदर की भी बहुत ही शाने तरीके से, बट मैंने नहीं की। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर। सो कोई फ़ायदा नहीं है दैट यू नो वी ब्रेक द रूल्स। ये देखिए सुबह का व्यू अब आपको दिखेगा कैसी है ये केदारनाथ की वैली। सामने स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स है, सॉरी स्नो क्लाइड माउंटेन्स है सामने। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि आपको सुबह का दृश्य कैसा होगा केदारनाथ टेम्पल का। ऑब्वियसली यार एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ही डिवाइन होने वाला एक्सपीरियंस। चलिए मिलते हैं आगे। तो ये रही गाइस यहाँ की हेलीकॉप्टर सेवा। ये है यहाँ का हेलीपैड केदारनाथ का, और इस व्यू में हेलीकॉप्टर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है वैसे। ये रहा वैली का व्यू। गाइस लाइन यहाँ से चालू हो गई है वो आगे तक मंदिर की। एंड लिटरली कल जो हमने मतलब जो सुबह दर्शन किए हैं रात को 2 बजे जो बताया था मैंने आपको, वो हमें सिर्फ मुश्किल से 40 मिनट्स लगे थे यार। बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे। मैं तो यही पर्सनल एडवाइस करूँगा कि थोड़ा नींद त्यागनी पड़ेगी आपको एक दिन, और भोले के दर्शन करने आए हो तो सुबह सुबह ही आ जाओ भाई 2-3 बजे, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। लाइन देख लो, अभी मैं ऊपर तक चढ़ता हूँ, वो देखो लाइन जा रही है। और मंदिर यहाँ से कम 800 मीटर्स है।
फ्रॉम दीज स्टेयर्स। सो सुबह आ जाओ भाई, अगर आफत से बचना है तो। रेस्ट योर विश। चलिए मंदिर दिखाता हूँ आगे। सो गाइज, ये रहा आपके लिए श्री केदारनाथ का एक्सक्लूसिव व्यू। भीड़ आप देख लीजिए कितनी है। सो अभी बताया मैंने आपको, फीलिंग वेरी लकी कि मैंने कल रात को ही, मतलब कल सुबह 2 बजे, आज सुबह 2 बजे दर्शन कर लिए। एंड लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो मैंने आपको बताया था कि मैंने अंदर श्री केदारनाथ के फिल्मिंग नहीं की थी, दैट्स बिकॉज कि अलाउड नहीं था। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, वी शुड रिस्पेक्ट द रूल्स। तो मैं आपको बता देता हूँ इस मंदिर के अंदर था क्या। सो ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर की स्थापना करी थी पांडवों ने। क्यों करी थी? बिकॉज आफ्टर कुरुक्षेत्र वॉर के बाद क्या हुआ था कि टू अटोन फॉर देयर सिंस दे वर सर्चिंग फॉर लॉर्ड शिवा, एंड वो लॉर्ड शिवा को सर्च करते करते यहाँ तक आए थे। एंड यहाँ पे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। एंड ऐसा बोला जाता है कि इसकी स्थापना उसके बाद, एक ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना 800 AD में आदि शंकराचार्य ने भी की थी। तो ये मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। एंड आफ्टर दैट अगर आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप 5 पांडव जो कि हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव एंड भीम, उनकी मूर्ति पाएंगे। उसके बाद आप पाएंगे जो थी द्रौपदी माता, उनकी मूर्ति, और ऑफ कोर्स पांडव कुंती पुत्र थे तो माता कुंती की। उसके अलावा आपको अंदर यहाँ पे दिखाई देगा एक हम्प जैसा एक स्टोन, जिसे बोलते हैं कि वो जब शिवजी ने नंदी बैल का अवतार लिया था तो पंच केदार है। सो लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट। सो पंच केदार है, तो उस नंदी बैल का जो हम्प होता है वो यहाँ पे है, केदारनाथ में है। और बाकी लाइक जो आइज़ है उस बैल की वो है तुंगनाथ में। सो ऐसे पूरे 5 जगह है, पंच केदार बोलते हैं उसे। सो दिस इज़ द हिस्ट्री। और ऐसा ही बोला जाता है लाइक आफ्टर 800 AD जब आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना किया, इसको जब मंदिर को फुली बना दिया था, उसके बाद ऐसा जो देहरादून के साइंटिस्ट हैं वहाँ पे उनका ऑफिस है, उन्होंने बोला है कि ये उसके बाद 400 साल तक बर्फ़ में ही ढका रहा मंदिर। एंड 400 साल जब कोई चीज़ ग्लेशियर में ढकी रहती है तो क्या होता है कि अंदर एक फ्रिक्शन पैदा होता है। तो उस फ्रिक्शन के पैदा होने के बावजूद ये मंदिर आज तक स्टिल इंटैक्ट है। 400 साल बर्फ़ में ढका होने के बाद उसके बाद ये लोगों ने डिस्कवर किया मंदिर। एंड इसका रीज़न ये बताते हैं कि जो इस मंदिर का आर्किटेक्चर है, जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, वो जो बनाया गया है इस मंदिर को, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं इंटरलॉक टेक्निक। सो ये इंटरलॉक टेक्निक बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। एंड सबसे बड़ी बात, ये ग्रेफाइट पत्थर से बनाया पूरा का पूरा मंदिर। और ताज्जुब की बात यह है गाइस कि लिटरली यहाँ से 20-22 किलोमीटर का ट्रैक है। एंड सोचिए आप 800 AD में यहाँ पे ये पत्थर कैसे लाए गए, यहाँ पे कैसे ये मंदिर बनाया गया, मतलब ये अपने आप में एक बहुत हैरानी की बात है। अगर आप अंदर इस मंदिर के जाते हैं तो क्या होता है कि जो आप पिलर्स वगैरह देखेंगे, सो अब क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये होता है कि सपोज अगर कोई पिलर है वो या फिर कोई मूर्ति है तो उसमें हम जॉइंट्स लगाते हैं, और जॉइंट्स लगाने के बाद ही वो स्ट्रक्चर तैयार होता है। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक सिंगल पत्थर है एंड उसकी नक्काशी की गई है एंड उसको एज अ पिलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कोई जॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपकी ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक पे ब्लॉक इंटरलॉक करके यहाँ पे ये बनाया गया है मंदिर। सो यही खास बात है इस मंदिर की। बहुत ही भव्य मंदिर है हिंदू रिलीजन के लिए, और यहाँ का आप देख ही पा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हाउ डिवाइन इट इज़। कितने लोग यहाँ पे आए हैं। एंड माई सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल लाइक हु आर अबव 50। एंड उसके बावजूद लाइक आफ्टर 50 आपको भी पता है कि हमारी बॉडी का स्टेमिना वगैरह कम हो जाता है। एंड उसके बाद वो 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके यहाँ पे आते हैं। सो हैट्स ऑफ। मैं इतने बूढ़े लोगों को देखा था हु आर ऑफ कोर्स लाइक अबव 70 हैं, बट स्टिल भोले की भक्ति ऐसी है, भोले की माया ऐसी है कि अगर आपको बुलावा आया है तो आपको आना ही पड़ेगा। और इस साल लगता है कि हमें बुलावा आया था तो हम यहाँ पे श्री केदारनाथ के दर्शन करने का मौका मिला। और यही था इस केदारनाथ के बारे में, मतलब जो भी हिस्ट्री थी, ये इम्पोर्टेंस थी। एक बार मैं आपको वैली दिखा देता हूँ। सो ये है पूरी वैली एंड उसके पीछे वो रहा वो भव्य पत्थर, जिसे भव्य ही बोलूँगा यार। मैं आपको भी दिखाता हूँ उसका लुक पीछे से एंड पूरी बात बताता हूँ कि इस पत्थर का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आप वो देख पा रहे होंगे पीछे एक बड़ा सा पत्थर है। तो चलिए आप चलते हैं मंदिर के बैक साइड पर, दिखाता हूँ इस पत्थर का क्या इंपॉर्टेंस था इन 2013 के फ्लड में जो हुई थी यहाँ पे, जो आपदा आई थी। चलिए मिलते हैं आपसे अब पीछे की साइड पर।
सो हेयर वी आर गाइस, ये रहा वो पत्थर जिसके लिए कहते हैं कि 2013 में इसी पत्थर ने इस मंदिर को बचाया था। सो व्हाट हैपेंड इज, आप सामने देख रहे हैं वैली। सो इसी वैली के पीछे एक लेक है एंड वो लेक का पानी जो होता है वो ग्लेशियर से पिघल के बनता है। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो लेक टूट गई एंड एक ऐसा सैलाब आया, ऐसी फ्लड आई। आप देख रहे होंगे अभी तक इसके नामो निशान आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा बैरन लैंड है। ऐसा साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे कि कुछ बह के आया था और पूरा वो मलबा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ था जब वो पानी आया, सो पानी के साथ बहते बहते ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर यहाँ पे खुद ब खुद आके यहाँ पे सेट हो गया। एंड फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो स्ट्रीम था वाटर का जो पीछे से बह के आ रहा था, उसने यहाँ पे नदी को वो वाटर को जो पीछे से आ रही थी, फ्लड आ रही थी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इससे ये मंदिर बच गया। बट ऑफ कोर्स यार, अब देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों में मानना, लाइक इन शक्तियों में मानना, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो मान चुका हूँ, बिकॉज आप अगर देखेंगे ना ये पत्थर तो आपको खुद ब खुद लगेगा यार कि जैसे पत्थर यहाँ पे मतलब किसी शक्ति से आया गया, रखा गया है। एंड इस मंदिर का प्रोटेक्शन इसने किया क्योंकि 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो गया था पानी। सो आई एम टोटली अमेज्ड यार। ये सिंपल सी बात है कि भोले की शक्ति है कि इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, जैसा कि मैं बोलूँगा आपको। एंड भोले की ताकत ही थी ये जो इसको अभी तक कुछ हुआ नहीं। और ये पत्थर खुद ब खुद उस टाइम आपदा के टाइम पे यहाँ सब कुछ बह गया था गाइस। ये सारा एरिया पूरा का पूरा नया बना है। बट मंदिर इतना शक्तिशाली है, मंदिर इतना मजबूत है और मंदिर की ताकत कुछ ऐसी है कि ये अभी भी यहाँ पे स्टिल इंटैक्ट है। और जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है। तो जो मैंने आपको बताया था कि 5 मूर्तियाँ, वो 5 मूर्तियों पे घी लगाया जाता है, घी से उनका अभिषेक किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केदारनाथ टेम्पल इन 2022। एक बार लास्ट ग्लिम्स आप देख लीजिए। ये रही पूरी वो वैली और ये रहा वो भव्य पत्थर जिसने श्री केदारनाथ टेम्पल को बचाया। एंड ऑफ कोर्स यार इसी ने नहीं बचाया, भोले की शक्ति है, भोले की माया है जो कि इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। सो आई होप आपको केदारनाथ टेम्पल का टूर जो मैंने आपको दिया, जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, वो आपको पसंद आया होगा। एंड चैनल के साथ बने रहें। इसके बाद अब हम दिन में देखते हैं, अगर हेलीकॉप्टर सर्विस हमें मिली तो हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। एंड अगर हेलीकॉप्टर सर्विस मिली तो उससे जाएंगे, वरना पैदल ही चलना शुरू करेंगे। एंड थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्प्सेस दिखा दूंगा उतरते हुए क्या नज़ारा है, कैसा है। एंड वही सेम होने वाला है, बट स्टिल बहुत मेहनत होने वाली है। 6 से 7 घंटे हमें लग जाएंगे उतरते सोनप्रयाग तक जाते जाते। सो ये रहा एक लास्ट लुक मंदिर का, वैली का। एंड वो ऊपर जो जा रहा है एक मंदिर, देखिए अब आप एक चीज़ देखिए, वो देखिए वो रास्ता, तो वहाँ पे भैरव का मंदिर है। सो उसके आपको अलग ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली टायर्ड, मेरा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। ये केदारनाथ के दर्शन आपको करने का मौका मिल गया मैं हमारी एक वीडियो के थ्रू। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो बोल्ड एंड बियॉन्ड इज़ हेयर फॉर यू, टू गिव यू द कंप्लीट दर्शन ऑफ श्री केदारनाथ इन 2022। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। टिल देन सी यू, पीस आउट। सो रेनकोट इज़ मस्ट फॉर योर केदारनाथ जर्नी, केदारनाथ ट्रिप। सो जब भी आए तो रेनकोट तो ज़रूर लेके आएँ। जितने भी लोग हो उतने रेनकोट तो होने ही चाहिए। मौसम देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, बादल आ चुके हैं।